हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में आ रहे हैं जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है और ज़बरदस्त ट्रिक पर बेस्ड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर 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 कर दें। चलिए आप शुरू करते हैं। हम ये क्वेश्चन इस तरह से है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से है, जैसे 1996 मल्टीप्लाई बाई 3858 एंड मल्टीप्लाई बाई 9518 एंड डिवाइडेड बाई 19। ये इस तरह से क्वेश्चन आता है और इसमें ये पूछा जाता है कि अगर ये इसमें हम इसको सॉल्व करें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो यानी इन तीन नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद में 19 से भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए, तो व्हाट इज द रिमाइंडर आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और ये हायर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने के बाद में हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेष क्या बचेगा। ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़े से इसके रूल्स हैं वो हम देख लें। अगर रूल्स हमें मालूम हो जाएंगे तो फिर हम क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन पर, इसके रूल्स पर चलते हैं। जैसे एक नंबर है, छोटा सा नंबर है 17/5। अगर 17 में 5 का डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हम सब जानते हैं कि 17 में 5 का डिवाइड करने से 5 दिया 15, यानी कि हमारा रिमाइंडर 2 बचा। यहां रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2, पॉजिटिव 2 बच रहा है। अगर ये नंबर 20 होता, 17 की जगह 20 होता तो फिर ये 4 बार चला जाता और ये पूरा पूरा जाता, यानी 17 से कितना आगे होता, 17 से 3 और आगे होता तो ये 20 हो जाता। 20 हो जाता तो 5 का डिवाइड पूरा पूरा जाता। तो अगर माइनस का 3 आ रहा है तो हम यहां देखेंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर 2 है और अगर हम माइनस के बेस से इसका रिमाइंडर निकालें तो ये 5 से जो हमने भाग दिया था, इसको 5 से डिवाइड किया था, 5 - 3 = 2। दोनों केस में रिमाइंडर हमारे क्या आएंगे, 2। इसी तरीके से हम दूसरे नंबर को देखेंगे। हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आए, जैसे 27 है, 27 में हमने 6 से डिवाइड करा तो फिर हमारे सामने यहाँ पर जो आएगा वो 2 कंडीशन के साथ आएगा। 27 के अंदर अंदर हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, रिमाइंडर इज 3। और अगर हम 27 से ऊपर निकल गए तो 6 5 जा 30, यहाँ -3 चाहिए हमें। 27 को 30 बनाने के लिए -3 की जरूरत है, यानी रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा है वो 3 है। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन हम माइनस के बेस से और माइनस की हेल्प से रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 6 - 3 = 3। एक नंबर हम और आगे चलते हैं, जैसे 35 डिवाइडेड बाई 4। छोटा नंबर है, कोई भी बता सकता है, लेकिन इन छोटे छोटे नंबर के बेस पे हम अभी बड़े नंबर की तरफ चलेंगे। जब हम 35 डिवाइडेड बाई 4 इसको करेंगे तो यहाँ पर 4 8 32, 4 8 जा 32, रिमाइंडर हमारे 3 आएगा। और अगर हम 35 से ऊपर निकल गए यानी 36 पे चले गए तो 36 बनाने के लिए 1 की जरूरत है, यानी -1। हमारा रिमाइंडर क्या बना, 3, या रिमाइंडर बना 4 - 1, ये भी हमारा 3 आया। इससे हमें मालूम हो गया कि हमारा रिमाइंडर जो है इस केस में 3 है। अब आप कहेंगे कि ये हमने क्या माइनस में जाने की क्यों जरूरत पड़ी। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन पे, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस में जाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हमारा नंबर है 49 मल्टीप्लाई बाई 65 और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 9 से।
तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि 49 और 65 का मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर रहे हैं। हम सीधे सीधे 9 का डिवाइड 49 में करें तो 9 पंजे 45, यानी हमारा 4 बचेगा। और यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 9 का डिवाइड करेंगे 9 सत्ते 63, यहाँ पे 2 बचेगा पॉजिटिव का। हम दोनों पॉजिटिव का हमने मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, ये किससे कम है? 9 से कम है, तो हमारा आंसर आया, हमारा रिमाइंडर आया 8। अगर हम या माइनस में भी जाकर के देखते हैं तो दूसरा नंबर 9 6 का 54, यानी यहां माइनस के 5 बचे। और अगर हम यहां देखेंगे 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, माइनस का क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है 7। अगर हम इन दोनों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करें, -5 -7, तो 7 पंजे 35, पॉजिटिव 35 हो गया। 35 में अगेन 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 27, और क्या बचेगा हमारा? 8। तो ये हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। माइनस इसलिए लेते हैं कि अगर नजदीक में माइनस छोटा नंबर आएगा तो हम छोटे नंबर की हेल्प से ले लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि 95 एंड 85, यहां आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा, डिवाइडेड बाय 11। 95 मल्टीप्लाई बाय 85 और डिवाइडेड बाय 11। अब हम यहां देखेंगे 11 का इसमें डिवाइड करें, 11 अट्ठे 88 या 11 नाम 99, तो आप देखो 99 95 के ज्यादा नजदीक है, तो ये -4 बचेगा। और 11 अट्ठे 88, ये 85 के ज्यादा नजदीक है, और 11 सत्ते 77, यानी कि ये अगर हम 77 पे जाकर के रुक जाते हैं तो यहां पर हमारा जो आया वो 8 आया रिमाइंडर। और अगर हम आगे बढ़ जाते हैं 11 अट्ठे 88, तो -3 आया। इसी तरीके से 11 अट्ठे 88, तो 7, या तो पॉजिटिव 7 आया या फिर हमारा -4 आया। अब हमारा -4 -3 हमने इन दोनों को ले लिया, -3 और -4, ये मल्टीप्लाई करके 12 हो गया। क्या 12 में डिवाइड जा सकता है 11 से? यस, 11 से जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। और अगर हमने पॉजिटिव नंबर लिया कि 7 और 8, 11 8 सत्ते 56, इसमें 11 का डिवाइड करा, 11 पंजे 55, तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि ये जो हमारा जो है नजदीक नंबर जो हमारा पॉजिटिव मिले या नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव मिले या नेगेटिव, हम उस नंबर को ले लेते हैं। या पॉजिटिव के मुकाबले में नेगेटिव नंबर छोटा है, हम इसको ले लिया हमने। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा 115 मल्टीप्लाई बाई 145, ये है हमारा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 15 से। आप देखो 15 का डिवाइड अगर हमने किस में करा? 115 में, तो ये हमारा होगा 15 अट्ठे 120, ये 120 के ज्यादा नजदीक है। क्या रिमाइंडर बचेगा? -5। अगर -5 होता, 5 और होते तो इसमें पूरा डिवाइड हो जाता 120 में। और यहां देखें 15 का डिवाइड करें हम 15 ढाई 150, 15 10 जा 150, यहां भी 5 की जरूरत है, यानी 5 -5 इधर जरूरत है, -5 इधर है। हमने -5 का मल्टीप्लाई किया, 25 हो गया पॉजिटिव। इसमें 15 का डिवाइड करा तो ये 10 एक बार जाएगा, 15 बन जा 15 और 25 - 15 = 10, तो यहाँ पे 10 बचेगा। अब हम जहां पर रुके हुए थे पिछले बड़े क्वेश्चन के लिए, अब हम उस बड़े क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो अभी आपके सामने हमने लिखा था वो ये क्वेश्चन था कि 1753 मल्टीप्लाई बाई 8549 और मल्टीप्लाई बाई 3483 और डिवाइडेड बाई 17।
ये क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में। आप इसको देखें, 17 का डिवाइड 1753 डिवाइडेड बाई 17। देखिए 17 में 17 का डिवाइड तो पूरा पूरा जाएगा, 17 एकम 17, ये तो पूरा चला गया। अब यहां से देखें 17 तिया 51, कितना बच रहा है पॉजिटिव में 2 नंबर। इसी तरीके से यहां देखें 17 पंजे 85, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और 17 तिया 51, ये 2 नंबर पीछे रह गया। अगर 2 और होते तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, यानी -2। इस नंबर को आप देखेंगे 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85। आप देखें यहाँ 34 तो पूरा कट गया, लेकिन 85 में 2 नंबर पीछे रह गया। तो हमारा यहाँ बचा +2, यहाँ -2, या -2। हम इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लें, और जैसे ही हम इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 8, और 8 जो है वो 17 से छोटा है, इसलिए यही हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा शेष है। शेषफल हमारा बन गया ये, यानी 8 इसमें शेष बचेगा। ये इस तरह से नंबर आता है कि ये करने में बिल्कुल आसान और इजी होता है, अगर ये मालूम हो कि करने का क्या तरीका है। जैसे एक नंबर हम और लेते हैं 1996 मल्टीप्लाई बाई 3858 मल्टीप्लाई बाई 9518, और इसको हम डिवाइड करेंगे 19 से। जो अभी हमने सबसे पहले लिखा था क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखें, पहली फिगर, पहले 2 डिजिट जो हैं, फर्स्ट 2 डिजिट में देखो, ये राइट साइड लेफ्ट साइड से देखें फर्स्ट 2 डिजिट को, तो ये 19 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, 19 एकम 19। और अक्सर क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें ये डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। अब बचे लास्ट के 2 डिजिट, यानी राइट साइड के 2 डिजिट, राइट। अब 19 पंजे 95, तो देखो आप यहाँ क्या बचेगा 95, यानी ये 96 है और 95 तक जा रहा है, तो 1 बचेगा पॉजिटिव में। अब यहाँ देखिए 19 दूनी 38 होते हैं, 19 2 जा 38, और 19 3 जा 57, तो यहाँ भी हमारा 1 बचा। लेकिन हम यहाँ देखेंगे 19 पंजे 95 और 19 एकम 19, इसको 19 होने के लिए 1 की जरूरत थी, यानी -1, यहाँ हमारी -1। अब ये हमारा क्या हुआ कि ये +1 इंटू +1 इंटू -1, 1 1 जा 1 1 जा 1, -1 रिमाइंडर होता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 19 में से 1 लेस करेंगे 18। ये एक स्टेप हम और कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 18। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 18 बचेगा। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे ये है क्लियर हो जाएगा। जैसे है 140 17 मल्टीप्लाई बाई 280 43 मल्टीप्लाई बाई 460 57, और इसको 20 से भाग देना है। इधर राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा जो नंबर दिखाई दे रहा है 140, इसमें 20 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखो 20 सत्ते 140। अब हमारे सामने बचा क्या 17। 17 जो है ये 20 से छोटा है। कितना छोटा है, ये कम है 3, ये -3 लगा दीजिएगा। यहां देखें 280 में 20 का भाग पूरा पूरा जाएगा 14, यानी 14 2 जाए 28 होते हैं, तो ये तो यहां तक तो पूरा चला गया। अब बचा 43 में आप 20 का डिवाइड करें, इस तरह से करें, जैसे 43 में 20 का डिवाइड आप करेंगे तो 20 दूनी 40, क्या बचेगा हमारा 3, ये पॉजिटिव 3 बचा, हम पॉजिटिव 3 लिख देंगे। अब यहां से हम देखेंगे 460 में तो हमारा डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, ये तो हम देख लेंगे 0 से 0 कैंसिल, यानी 460 में तो हमारा डिवाइड पूरा पूरा जा ही रहा है, ये 23 टाइम, तो इससे ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 57 में हम जब डिवाइड करेंगे किसका 20 का, तो ये 3 टाइम या तो जाएगा ये 2 टाइम्स, 20 दूनी 40, तो बचेगा कितना 17 नंबर ज्यादा बड़ा है या
57 में अगर हमने 20 का डिवाइड 3 बार दे दिया तो 20 की साइड -3, ये नंबर ज्यादा बड़ा है। हमें छोटा नंबर चाहिए इन दोनों में, तो ये छोटा यानी छोटा मतलब नजदीक नंबर, ये हमारा -3 है, ये हमारा -3 रिमाइंडर रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि -3 इंटू +3 इंटू -3, यानी -3 और होता तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता, 3 और होता तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या 27 में 20 का भाग जा सकता है? जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा? ये रिमाइंडर हमारा आ गया 7, यानी शेष आ गया हमारा 7। तो मैं समझता हूँ कि ये आपका जो है, आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा इससे रिलेटेड, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि 65 इन 75 एक नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 52 40 मल्टीप्लाई बाई 117 और 11 और डिवाइडेड बाई 13। अगर हम 13 का डिवाइड करते हैं, 13 पंजे 65, पूरा पूरा ये नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो समझ लो ये कैंसिल होने ही है, ये तो पूरे पूरे कट जाएंगे। 13 पंजे 65 बचा क्या? 77। या तो 13 पंजे 65 10 बचेगा, या तो 10 बचेगा, या 13 छिंग 78 माइनस का 3 आएगा, या 13 दूनी 13 चौक 52 और 13 तिया 39, तो प्लस का 1 बचेगा, तो हम +1 ले लेंगे, नजदीक छोटा नंबर है, +1 का ही जरूरत है। और यहां से हम देखें कि 13 से ये 9 बार जाएगा, 13 से पूरा पूरा चला जाएगा, 13 नाम 117, और यहाँ क्या बच रहा है? 11। अब 11 में 13 का भाग जाने के लिए 2 की जरूरत है, यानी -2। अब हम यहाँ से कोई भी नंबर लेते हैं, 10 के साथ भी कर सकते हैं और -3 के साथ भी, लेकिन हम छोटे छोटे नंबर लेते हैं। -3 +1 इंटू -2, 3 2 जा 6, यानी प्लस का 6 आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप जो है इसको, अगर इसमें कोई समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसमें हमारा नंबर दिया हुआ है, और हमारा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर भी कर दें। थैंक यू।